7, 6, 5, 4. आज भाई मेरे ख्याल से जो मैच हुआ है उसके लिए सबसे पहले तो चोकर्स के लिए तालियां बजा दे और चोकर्स के लिए तालियां बजा दी, साथ और चीखों पुकार के साथ जोकर्स के लिए भी तालियां बजा दे। भाई मशवरा दिया जा रहा था कि इसको खिला लो उसको खिला लो, लेकिन सूर्या साहब कह रहे हैं कि हमें बताओगे किसको खिला लो, अगर खिला लेते तो आज जीत जाते। इसी खुशी में वापस से तालियां बजाओ भाई। भाई अल्लाह साउथ अफ्रीकन को खुश रखे यार, अल्लाह साउथ अफ्रीकन को खुश रखे। इंडिया, ओए इंडिया, मैं कहता हूँ कि अरे नहीं शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। सुपर 8 का मरहला शुरू हो चुका हुआ है। हर मैच हर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच जो खेला गया वो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का, फिर दूसरा मैच जो खेला गया वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। तो पहले मैच की मैच समरी की तरफ देखते हैं। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 146 रन जो है वो बनाए। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ये हद आराम से जो है वो चेस कर लेगा। सॉल्ट जो थे उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उनके साथ कोई भी रन्स और नहीं बना सका। विल जैक्स का अच्छा कैम्यू था इन दी एंड। उसके बाद वेल आए गए, बहुत अच्छी बॉलिंग, 3 विकेट्स ली 26 रन देके। टिक्शाना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जाहिर बात है जब 146 बनेंगे तो बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे। दूसरी तरफ आ जाएं तो श्रीलंका 95 पे ही आउट हो चुकी। उनके जो कैप्टन थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है रन्स बनाए, 30 रन्स बनाए शनाका ने। उसके बाद स्टार्ट ज़रूर मिले 2-3 लोगों को, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। विल जैक यहाँ पे भी, क्योंकि मोमेंटम उनके हाथ में था, क्योंकि उन्होंने कैम्यू बहुत अच्छा खेला था। 3 आउट नए बॉल के साथ 22 रन देके। रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आर्चर ने भी शुरू में जो है आउट करके दिए। तो ज़बरदस्त मैच। दूसरा मैच जो खेला गया वो खेला गया साउथ अफ्रीका और इंडिया का, जिस पे बहुत ज़्यादा नज़रें थी हम सब लोगों की, और इंडिया जो था वो फेवरेट था। बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने दिखाया कि नहीं भाई, वी आर इन बिजनेस। उन्होंने 187 रन्स बनाए, 3 ऊपर से जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन मिलर और ब्रेविस की जो पार्टनरशिप थी 97 रन्स की, उसने एक अच्छा टारगेट वहाँ पे सेट किया। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली 15 रन देके। अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की। दुबे जो था वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे। ये तो होगा जब आप ऑलराउंडर से 5वें बॉलर को आप फिल करने जाएं। दूसरी तरफ आ जाएं, दुबे ही एक ऐसे बैटर थे, जब आप 187 चेज कर रहे हो तो आपको पहले 3 में से एक बंदा चाहिए। जब वो 50-60 की इनिंग्स खेलेगा तब ये आप जो है टारगेट चेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ आ जाएं तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त। जॉनसन 22 रन देके 4 आउट, महाराज 3 आउट 24 रन देके। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है। ये ग्रुप है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका वाला, जिसमें आप देखें इंग्लैंड जो है 2 पॉइंट्स उनको मिले, क्योंकि उनका पूरा मैच हुआ। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच था वो वॉश आउट हो गया था, इसी वजह से 1-1 पॉइंट मिला। श्रीलंका एक ही मैच खेला और वो हार गए। दूसरा ग्रुप दिखाएं जी। दूसरा ग्रुप है साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स टॉप पे है, क्योंकि आज उन्होंने अपना पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट जीता है। इंडिया जो है वो एक ही मैच खेला है और वो हारे हैं। बाकी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे उनके मैचेस आगे खेले जाएंगे। लेकिन अगर आप नेट रन रेट की बात करें तो बहुत नीचे चला गया है, -3.80 पे है इंडिया का। भाई ये देखिए, किस बात की तारीफ इससे बेहतर तो हमारी टीम है, नहीं खेला तब भी रन रेट ऊपर है हमारा। 0 में है। हाँ, तो माइनस तो नहीं है ना। भाई 100 बातों की एक ही बात है जो मैं समझता हूँ, इंडिया। अरे नहीं, हम वापस चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। अगर दिखा सके जो दूसरा मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया का। जी बासित भाई, क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 3 आउट भी हो गए उनके,
लेकिन उसके बावजूद आपको एक मोमेंटम नजर आ रहा था। ब्रेविस और मिलर जो है, ऐसा नहीं लगा कि अंडर प्रेशर है या गियर जो है उन्होंने बदले हो या कुछ किया हो। जो अकॉर्डिंग टू द बॉल जो है वो उन्होंने वो बारी खेली। आपको क्या लगता है कि जब आपके 3 आउट हो जाएं तो यूजुअली क्या होता है, ड्रेसिंग रूम में ज़रा माहौल सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं दिखा वो। देखें, दोनों प्लेयर जो थे, जो 97 की पार्टनरशिप हुई मिलर और ब्रेविस, वो अपने खेल की वजह से, जो उनका खेल है उसकी वजह से तो मशहूर हैं। टेक्निकल क्या मिस्टेक करी अपना इंडिया के कप्तान ने, स्काई ने, सूर्य कुमार यादव ने, कि अपना 5वां बॉलर उस टाइम पे लाया जब पिटाई हो रही थी। अगर वही बॉलर को वहाँ पहले लाया जाता, उनको फ्री रन्स नहीं दिए जाते, तो मेरे ख्याल है ये जो आज 187 बने ना, ये कम बनते। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, साउथ अफ्रीका ने अपने सारे प्लान, चाहे वो बैटिंग के हों चाहे बॉलिंग के हो, वो टिक करे और उन्होंने बिल्कुल ही नॉकआउट करा आज इंडिया को उस ग्राउंड पे जहाँ के लिए मशहूर है। ये लकी ग्राउंड नहीं है इंडिया के लिए। कामी, अगर देखा जाए तो मैं तो रिलेट करूंगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे जब 3 आउट हो जाते हैं, हम इस लेवल की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाते? आया हमें वो खेलनी नहीं आती या क्या क्या मसला है? हम अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं शुएब। आज की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे ब्रेविस और मिलर खेला है ना, 20 पे 3 आउट हो गए हुए थे, तो ऐसे लग रहा था कि टॉस जीत के जो पहले बैटिंग की है ना, वो सही डिसीजन नहीं है। लेकिन जब टीम के अच्छे प्लान्स हो, पॉजिटिव रहे, तो आप मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं। और अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जो मिलर ने बैटिंग की है ना, उनके मेन स्पिनर्स को जो अटैक किया ना, वरुण चक्रवर्ती को, वहाँ से उनका प्रेशर रिलीज़ हुआ। उसके बाद उन्होंने कमाल सेट किया, स्टब ने जैसे बैटिंग किया, तो जितना टोटल होना चाहिए था ना, उतना उन्होंने बनाया। और उसके बाद जो बॉलिंग ने कमाल कर दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त किया। लेकिन प्रेशर जो प्रेशर आपने सवाल किया ना, वो उस वक्त होता है शायद जब आप टीम प्लान कोई अच्छा हो, टीम में कोई कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा हो, एक चीज़ वीक होगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी जो चीज़ होगी ना, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग एक अच्छी होगी, वो अंडर प्रेशर आएगी। जब दोनों बैलेंस होंगी ना, तो फिर टीम फिर अच्छे प्लान्स के साथ खेलेगी, पॉजिटिव खेलेगी। ये नहीं सोचेगी 20 पे 3 आउट हो गए हैं, वो सोचेगी कि नहीं, हमने इंडिया को हराना है, तो हम 170 180 करेंगे, तो फिर जाके हम लोग क्या नाम है, जीत सकेंगे। नजीब, आपको लगता है कि 3 आउट जब कर लिए इंडिया ने तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? उन्होंने कहा कि यार नहीं, अब मैच जो है हमारे हाथ में आ चुका है। शोएब भाई, अभी आपने जो सवाल किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। कामरान ने प्रेशर की बात की, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेविस, मिलर, स्टब्स हैं क्या? मिडिल ऑर्डर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिडिल ऑर्डर इन योर टीम। वेयर इज आवर मिडिल ऑर्डर? हम तो ऑलराउंडर्स पे रिलाय करते हैं, हमारा तो मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। हमने तो एक टॉप ऑर्डर के बैटर को 4 नंबर पे खिला दिया है, उसके बाद आपका जो है वो आपके ऑलराउंडर्स की फौज शुरू हो जाती है। ये तो जाती है बात मार्को येंसन पे, और उसके बाद आपके देखें वो जो उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो इसके बाद आ रहे हैं। ये हमारा मिडिल ऑर्डर, ये बीच वाला पार्ट इतना कमज़ोर है कि हम कहीं भी फंसते हैं। इस वक्त सारी दुनिया को इस वर्ल्ड कप में ये पता है, इनके 3 आउट करो, मज़े करो। ऐसा ही है ना, तभी आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा है ना कि हमारे 3 आउट होते हैं तो पैनिक सेट इन हो जाता है। देखें, ये तो आज समझ आ गई है ना कि आपको बैटिंग भी अपनी पूरी रखनी है, आपको अपनी बॉलिंग भी पूरी रखनी है, तो वो तो हमें दिखा है, दिख रहा है ना। और स्पेशलिस्ट आपको चाहिए। Exactly. जैसे आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, तो बॉलिंग में भी आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। Exactly. होंगे। उनके ऑलराउंडर्स आते हैं, मार्को येंसन एंड कॉर्बिन बॉश, वो एंड में आते हैं, वो एडिशनल बेनिफिट है। 8वें नंबर पे जो है वो आते हैं, तो उनकी एक कंप्लीट उन्होंने टीम है। कभी ये नहीं सोचा कि हम क्या नाम है, मार्को जेंसन को 4 पे भेज दें या बॉश को हम 5 पे भेज दें। उनका नंबर 6, 7वां और 8वां ही है। लेकिन नजीब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ये हमें सोचना चाहिए कि जब प्रेशर आता है ना, तो स्पेशली उस पोजीशन का जो बैट्समैन होता है ना, वही खेल सकता है। ओपनर को 4 पे ले आएंगे या 5 पे खिला लेंगे, उससे टीमें बेहतर नहीं होती, मजीद अंडर प्रेशर होती है। तो मेरे ख्याल से बड़ा वैलिड इसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पॉइंट जो था वो। हाँ, ये तो हम साउथ अफ्रीका की हमें जो है, जो उन्होंने अच्छी चीज़ें की वो नज़र आई और वो जीते भी इसी वजह से। इंडिया ने क्या गलतियाँ की बासित भाई आपकी नज़र में? सबसे बड़ी बात, अक्षर पटेल को नहीं खिलाया। वो सुंदर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करें। एसोसिएट मेंबरान के अगेंस्ट खेलने में और एक टॉप टीम के खिलाफ खेलने में बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात है, जो उनका रन मशीन बना हुआ था वो जल्दी आउट हुआ। गैम्बल करा माकरम ने, पहला ओवर करा, आउट करा और साइड में हट गया। आप 5 ओवर देखेंगे ना शोएब, तो सब ने 1-1 ओवर करा हुआ था। फिर मार्को हेंसन वाइड बॉलर है जिसने दूसरा ओवर करा, तो एक प्लान नज़र आ रहा था
कि हमने किस तरह टैकल करना है वर्ल्ड नंबर 1 को। और इंडिया फ्लॉप हुआ है टोटली। आप देखें जहाँ पे 2 आउट हुए हैं, वहाँ तिलक वर्मा ने जो बैट शॉट मारा है मेरा ख्याल है सूटेबल नहीं था। जो चीज़ 20 पे 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, 26 पे इनके 3 आउट के, लेकिन पार्टनरशिप का किसी ने सोचा ही नहीं। सब अपने शॉटें मारने पे लगे कि मैं नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एवरीडे इज़ नॉट संडे भाई। एक चीज ये जरूर देखने को मिली है, ठीक है गेम तो खेलना आता है, इंडिया के जो बैटर्स है नंबर 1 टीम है तो वो ऐसे तो नहीं बनी, बिल्कुल उनको समझ है। लेकिन कामी जब आप चेस कर रहे हो और आपको पहली बारी में तो 3 उनके आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के, तो उनके सामने कोई टारगेट नहीं नजर आ रहा था। लेकिन सेकंड टाइम में आपके सामने टारगेट होता है अचीव करना, तो वो जरा पैनिक बटन ज़्यादा जल्दी वो प्रेस होता है कुछ बैटर्स का, बल्कि बहुत ज़्यादा बैटर्स का जब चेजिंग में। तो इसीलिए जो बासित भाई वाली बात है वो तिलक वर्मा वाली, तो उसके एकदम आया होगा भाई 188 करने हैं, वो इस तरह थोड़ी हो जाएंगे, उसके लिए थोड़े गेयर चेंज। बॉलिंग भी देखे ना उनकी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, पेस है उनके पास। देखिए जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, इससे बड़ी टीम इंडिया की नहीं है ना, बैटिंग वाइज देखा जाए, बॉलिंग वाइज देखा जाए तो प्रेशर आता है जब आप चेस करने जाते हैं। जब क्वालिटी बॉलिंग होती है ना, क्वालिटी फास्ट बॉलर होते हैं, स्पिनर भी अच्छे हों, स्पेशलिस्ट, वो टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं गए। मार्को जैनसन वो ऐसे उसने पहले एज अ बॉलर ही आया, बैटिंग उसने बाद में अपनी बेहतर की है, वो ऑलराउंडर शुरू में से नहीं आया हुआ। तो ये चीज़ देखनी चाहिए हमें भी कि हम ज़बरदस्ती ना किसी को फिट करें, ज़बरदस्ती ऑलराउंडर ना बनाएं। हम स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, हम बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं, हम मार सिर्फ यहाँ आके खाते हैं। गंभीर ने भी वही प्रॉब्लम है उसकी सोच में कि जैसे हमारी टीम में ना, अब रिंकू सिंह जो है वो बैट्समैन है जी, सही है, वो उसको भेज रहे हैं 8 नंबर पे, और जो अपना वो है सुंदर उसको भेज रहे हैं 5 नंबर पे। जो हमारे यहाँ जिस तरह प्रमोट किया जाता है ना, आपको बैट्समैन भेजना चाहिए था ना वहाँ पे, जो एक मैच को लंबा तो करे। आप सुंदर को भेज रहे हैं, उसका क्या फायदा, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। उसका बासित भाई उनकी तैयारी जो है ना वो यही है कि हर मैच में वो बायलैटरल सीरीज खेल के ना कि 200 के ऊपर रन बनेंगे। हाँ। तो वो वाली चीजें उन्होंने अपनी टीम में रखी हुई है कि इनकी बारी वो लास्ट के कुछ ओवर्स में आएगी जहां जाके मारे। शुएब, आईसीसी के जो ये इवेंट है उसमें आपने देखा ना, अमेरिका ने उनके 7 आउट कर दिए थे 77 पे। तो द वे ऑफ प्लेइंग वो बायलैटरल सीरीज वाला नहीं है। और आज ये पहली दफ़ा दूसरी बारी ले रहे थे ना, हमेशा तो पहली बारी ली है इन्होंने। तो आज इन पे प्रेशर पड़ा जब विकेटें गिरी, जब इन्हें पता है अभिषेक से रन नहीं हो रहे और रन मशीन आउट हो गया ईशान किशन, तो अब इन्हें प्रॉब्लम हुई ना, तो 5वें नंबर पे बैट्समैन। आपकी तरफ आता हूं नजीब, आपने अभिषेक शर्मा की बात की, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल हुआ था सूर्या कुमार यादव से, उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। 8 समय नहीं मिल रहे हैं, क्या उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे। क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी। तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में, कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो। जी नजीब, देखिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और आपने, ठीक है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो गेम को साइड पे लगा देता है, बट आपने बहुत जल्दी उसको बहुत बड़ा रोल दे दिया है कि वो आपको कवर करके दे। इसमें अगर आखिरी आप इनका जुमला सुनेंगे तो उन्होंने कहा पूरा साल हमें वही चला रहा था, वही हमारे लिए कर रहा था। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल सीरीज एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन आईसीसी इवेंट्स। इंडिया का मुझे जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला लग रहा है ना, वो लग रहा है उनकी नेगेटिव प्रमोशन। जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अपनी प्रमोशन बनाई है ना, वो अगर आपने देखा हो तो वो जिस तरह से वो चोकर्स का उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यू हैव अ गुड थिंग गोइंग, आपकी एक अच्छी टीम बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना चाहिए, आपको नेगेटिव उसमें जाना चाहिए, उसकी वजह से वो लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी है ना, इसको रिलेट आप पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। वो एटलीस्ट बैक तो कर रहे हैं ना अपनी चीज को कि अगर 6 महीने या 1 साल से वो सेम खेलते हुए आ रहे थे लोग, तो अब ऐसा तो नहीं ना 2-3 इनिंग्स पे आप इधर उधर कर दो जो हम करते हैं। हम तो एक ही मैच से जो है वो कर देते हैं और जीत के करते हैं। मजे की बात यह है हम लोग मैच चेंजर का फर्क जो है ना, वो सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि चाहे 3 मैच हो चाहे 6 मैच हो, मेरा मैच विनर ये है और वो है मैच विनर। मैं आई एग्री कंप्लीटली, मैं ये नहीं कह रहा हमारी टीम में कौन मैच विनर है। आप देखें ना, एक मैच हारे हैं वो, क्या पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस जो उनकी टीम है, क्या उनमें एबिलिटी खत्म हो गई है?
कोई नहीं सोच- होती, ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं, नहीं होता। रिकॉर्ड तो इतना रिकॉर्ड, अच्छा है कि मैं आपको बताऊं कि अभी हम इनके हारने पे बात कर रहे हैं। लास्ट मैच जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का हारे हैं, दैट वाज द सेमीफाइनल ऑफ 2022 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो यानी कि 2022 में जो हारे थे एडिलेड में, उसके बाद वो 24 में कोई मैच नहीं हारे और 26 के वर्ल्ड कप में आज जाके हारे हैं। माय पॉइंट इज रिलाइंग टू मच ऑन वन प्लेयर would not work out fine for them because अगर देखे सबको करना है ना। एक प्लेयर नहीं है, वो तो फॉर्म में बिल्कुल ही नहीं है। आप देखें चारों मैचेस में डिफरेंट मैच विनर आए हैं उनके टीम में, सारे हैं। जहाँ तक आपने बात की छोटी ना टीमें थी कि ना। ऑलराउंडर को वो 4-5 पे भेज देते हैं। देखिए आईसीसी इवेंट में जो बड़ा मैच होता है ना मलिक, वहाँ पे ऑलराउंडर आप 4 पे नहीं भेज सकते जो 7-8 पे खेल रहा हो। आज की मिसाल देख ली है, मिलर और ब्रेविस, वो आके उन्होंने संभाला ना अपनी जगह पे। तो रिंकू उनको को क्यों तरीका नहीं भी तो भेजते? आता था ना, हाँ, उनको रिंकू को तरीका भी भेजना आता चाहिए था। था। आप कैसे मेन बैट्समैन मैं आप लोगों को ना जरा इस टॉपिक से हटा के एक डिफरेंट टॉपिक पे आपको मैं लेके जाता हूँ। लीग्स क्रिकेट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा होती है, और अभी रिसेंटली जो है जो 100 जो इंग्लैंड में खेला जाता है उस पर एक पैकेज है, वो हम देखते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। जी बासित भाई, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस इसमें बारे तो में? जवाब मिल ही गया है कि ब्रूक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, क्रिकेट की नेशन है। लेकिन जो 8 में से अगर 4 टीमें जो बताया जा रहा है ब्रॉडकास्टर जो वो अपना फ्रेंचाइज का ऑनर जो वो इंडिया से, तो बाकी 4 क्या कर रहे हैं? वो तो ले सकते हैं ना। अगर वो 4 नहीं ले रहे तो इसका मतलब वो जो नहीं ले रहे उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सही। और थोड़ा सा हमारी क्रिकेट भी नीचे गई है, जो हकीकत है ना। हमारे इस तरह के प्लेयर लेकिन बासित भाई, क्रिकेट बेशक नीचे जाए ऊपर जाए उससे तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए ना, फेयर चांस होना चाहिए प्रोफेशनल क्रिकेटर के तो लिए। हमारे लोग खरीद लें फिर फ्रेंचाइज। देखे जी, जिस तरह पीएसएल में है वो चाहे वो खरीद लें तो वो भी अपने प्लेयर ले सकते हैं, अगर ऐसी बात नहीं, है। लेकिन इसका नुकसान तो क्रिकेट को ही है ना, नहीं, क्रिकेटर्स को नुकसान है ना, franchise क्रिकेट नहीं ग्रो cricket में करेगी। क्या नहीं, नुकसान है? इसका नुकसान नजर आ रहा है। देखिए हमारी क्रिकेट नीचे गई, वेस्ट इंडीज टीम कौन सी हर 2 महीने बाद वर्ल्ड कप जीत लेती है, उनका हाल देखें। आईपीएल में सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर होगी, उनके प्लेयर सबसे ज़्यादा होते हैं, हर लीग में होते हैं। तो 4 टीमें ठीक है, बाकी जो 4 है उसमें जाएं। और 100 बॉल में मैं देखता हूँ कि हमारे इतने ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं पिक होते हैं। जब से ये 100 बॉल हो रही है, 2-3 होते हैं। लेकिन और ILT बाकी में जो तो है वो है। सीपीएल वो में वो ILT में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखा है। आप ठीक है ओनर्स की है या थिंक टैंक जो भी होते हैं, बट एटलीस्ट जब आप अपना नाम भेजते हैं ड्राफ्ट के लिए या ऑक्शन के लिए Surety तो वहाँ होती पे है। वो देखिए शो शोएब जरूर। भाई, देखिए ये तो इन ऑल सीरियसनेस दिस इज क्वाइट अनफेयर। अगर इंडियन ओनर्स अब सारी लीगों में जाके टीमें खरीदने लगेंगे और ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंसेस हैं, उनके पास वो अफोर्ड करते हैं, वो लेते हैं, खरीदते हैं। उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े नाम हैं, वो अपना ब्रांड लेते हैं और इस तरह से दुनिया भर में लीग्स ले रहे हैं। तो इस तरह से तो पाकिस्तानी प्लेयर हर लीग से आउट होता जाएगा। वी एक्सेप्टेड व्हाट हैपेंड इन आईपीएल कि ठीक है हमारे ताल्लुकात सही नहीं है, हम इंडिया जाके नहीं खेल सकते, लेकिन ये हर लीग से हमें बाहर करना। अभी पिछले दिनों नासिर हुसैन ने जो बात की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान की टीम इतना कर रही है ये भी बहुत अच्छा है। उनको दुनिया की सबसे बड़ी लीग से बाहर रखा गया है और अब बाकी लीगों में भी यही हो रहा है क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा है, इंडियन ओनर्स आ रहे हैं। तो ये नाइंसाफी तो है। इस पे ईसीबी को सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ हो रही है उनके यहाँ है तो उनके अंडर लीग ना, ये उनकी लीग है ना। 100 इंग्लैंड का ब्रांड है, उनको ये कहना चाहिए, उनके ये रूल्स में होना चाहिए कि अगर आपकी टीम में सूट करता है, आता है, फिट होता है, ये ना हो कि आप पाकिस्तानी प्लेयर का डायरेक्ट इस वजह से बिकॉज ही कैसे हो सकता है? मुझे एक पाकिस्तान बाइकआउट करें। पाकिस्तान के प्लेयर्स हों या दुनिया में से किसी और जगह के भी प्लेयर्स हों, ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ जो है अनफेयर चीज हो रही आप हो। बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल सिनेरियो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज अनफेयर। मैं बस इतना समझता हूं कि कोई भी चीज गेम के अंदर ये नहीं होना चाहिए और ये अब देखिए, सारी दुनिया में होता जा रहा गेम है। के अंदर आ रहे हैंडशेक नहीं किया। वो एशिया कप में जो सिनेरियो बना हुआ तो वो फ्रेंचाइज बहुत है, वहाँ पे हालात ठीक होंगे, मैच अच्छा जाएगा, जैसे पहले होते रहे, जैसे हम लोग खेलते रहे, उस माहौल में होता रहेगा तो ये भी चीज़ें बेहतर होंगी। ये तो आप लोगों ने point of view दे दिए ना। ना सऊदी अरब में आपका हैंडशेक हुआ इरफान पठान के साथ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई शोर नहीं मचा। अभी ILT में एक फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर लिए हुए थे, फ़खर जमान वगैरह जो खेल रहे थे, कोई शोर नहीं मचा। तो ये अब उन जो 4 टीमें जो 4 फ्रेंचाइज ओनर उनका काम है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स लें। बिल्कुल सही है। हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है पाकिस्तान टीम कैसे क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल में, और उसके लिए जो है ना आज आदि बताएगा हमें। अरे भाई
पहली बात तो ये इतना बड़ा मसला ही नहीं है। ये तो शुक्र है आप मेरी तरफ आ गए, वरना आप उस तरफ जाते तो वो शुरू हो जाते कि जी बाबा तो शादाब तो ये इंग्लैंड तो तो वो। बारिश तो ये तो वो। बिल्कुल आसान काम है। मैं आज पूरी वर्किंग करके आया हूँ। आप बताओ। चले आप बताओ। बताएं। देखिए पाकिस्तान जो है ना वो इंग्लैंड को हरा देगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद न्यूजीलैंड जो है एक वो मिनट, एक मिनट, मैं लिख लूं। पाकिस्तान हरा देगा। पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा। हरा दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को हरा देगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा उसके दिया। बाद वापस श्रीलंका जो है वो इंग्लैंड को हरा देगा। वापस क्यों भाई हराएगा? वो अभी मैच तो हो हराया। गया है, हैं? ओ मैच हो वो गया है, मैच हो गया आज अभी तो यार। हराया तो है। वो जो मैच हुआ उसमें क्या हुआ है? इंग्लैंड जीता है। इंग्लैंड जीत गया ना। अरे भाई अरे आप नहीं, हम बताते हैं, छोड़े ना। यार बस यही है ना, बड़े बुजुर्ग जहाँ नहीं, जाते हैं नहीं, हम आप- बताते हैं। नहीं, हम नहीं, बताते नहीं, हैं। आदि ही आपको जो बताएंगे। परिचय दिया है वो आपने गलत पढ़ लिया है। अच्छा चले अब आप बताएं। चले भाई आप चले, बताएं। आप अब सही आपने पढ़ लें। सब खत्म लेकिन ही कर बासित दिया है। भाई, ब्रेक अब के आप बाद बताओ, ना वो बहुत ज्यादा बात कंफ्यूजन dinner हो पे ही होगी। हाँ, जाएगी। बस। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद, डोंट गो अवे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का, और वो हैं हमारी शोबिज इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार, नन अदर देन अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? आपको भी मुबारक हो, आज आप भी जीते। हाँ जी, जी, थैंक जी। यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैसे हैं? अमी, नजीब, कौन है आप लोग? हेलो अस्मान, हेलो, हाउ आर यू? हाय, कैसे हैं अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है? ऑल वेल, ऑल वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप? अभी करके आ रहा हूँ, घर से देख कर आ रहा हूँ मैच। बड़ा मज़ेदार मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ। लेकिन वन साइडेड हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा रहे हैं। अब जिस तरीके से आदि ने बताया उस तरीके से तो पहुंच सकते हैं। जी जी जी, मेरे हिसाब से तो फाइनल में भी पहुंच गए और हम फाइनल जीत गए भाई। तालियां मुबारक हो पाकिस्तान की टीम को फाइनल जीतने पे। हम पाकिस्तानी कौम वाकई बड़ी मासूम कौम है, और मासूमाना ये जी, हमारा बिल्कुल। अंदाज भी है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते जीते जीते, मगर खिलाड़ी भी तो कुछ करे ना। कोशिश कर रहे हैं वो लोग। है ये गलत बात कर रहे हैं आप, कोशिश तो नहीं कर रहे हो। असल में उनको डर लग रहा है कि एक बार अच्छा खेल दिया फिर बार बार खेलना पड़ेगा, तो अवॉइड कर रहे हैं इस मसले को। इसीलिए जो है ना इनकी जो प्रिडिक्शन है वो, लेकिन प्रिडिक्शन इनकी जबरदस्त रहती है आदि की। हाँ जी, आदि अल्लाह करे ये प्रेडिक्शन पे हमारी टीम जीत जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए अदनान भाई, आपको लेके चलते हैं अपनी पहली बॉल की तरफ। ओके जी, अच्छा, ये गेम है, कहता है पाकिस्तान, और क्या कहता है? उधार दी हुई रकम वापस मांगने पर अमूमन लोग क्या कहकर टालते हैं? मैं आपको हिंट दूंगा, एक वर्ड का हिंट होगा, लेकिन आपने सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है। दिखाएं जी, ते से वो वर्ड शुरू होगा। ठीक है। अभी अब आपने कभी उधार दिया है या लिया है? दोनों किए हैं, तो मिल जाता था वापस? वापस मिल भी जाता है, दे भी देते हैं। बहाने ही लगाते हैं ना। हाँ, ते से ते से। बासित भाई, थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा टाइम दे दो यार, थोड़ा टाइम मांगते हैं। थोड़ा वक्त बासित चाहिए भाई यार। आपने दिया वैसे उधार कामी को? भाई बासित भाई तो अपने जमाने में बड़े मशहूर थे एज अ क्रिकेटर। क्रिकेटर बड़े मशहूर थे। भाई मुझे अच्छा किया भाई, मुझे clear कर सवाल दिया। तो सुनने दो, शेख ने क्या बोला है कि लिया या दिया है? आपने उधार थोड़ा कभी वक्त दे दिया दो। है? दिया भी है और लिया भी है, अच्छा, आपको मिल जाता था टाइम पे? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहाने वक्त नहीं लगे? कामी आपको? मुझे हाँ, जारी बात है, उधार बहुत दिया, लिया भी है, वापस कर दिया, लेकिन मुझे नहीं वापस मिला। आपको नहीं मिला? कम मिला। लेकिन मांगा तो होगा ना आपने? डेफिनेटली मांगा, लेकिन क्या बहाना लगाते थे? यही थोड़ा टाइम दे दो। मगर एक बात बताऊं आपको, जब आप उधार दें ना तो ये सोच कर ना दें कि आपको मिल जाएगा वापस। जी, दे दे बस। जब आप दे अगर रहे हैं देना तो है। फिर लेने की बात ही नहीं कर रहे। आदि आपने दे दिया, आदि दे आपको दिया। दिया। आपको पता चल गया ना, उधार देना है लेना तो वापस नहीं देना। ठीक है, ठीक है जावेद भाई। जी मेरा भी कुछ उधार लिया हुआ है, कब दोगे भाई नजीब? अरे टीवी बना बोल रहा, टीवी बना बोल। जी नाम में क्या समझ आ रहा है आपको? थोड़ा वक्त दे दो। थोड़ा वक्त ये नहीं है। ये नहीं है। हाँ थोड़ी जी, देर बाद महीने दे- के एंड पे, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। महीने के एंड पे लोगों को क्या मिलता है? तनख्वाह यार तनख्वाह मिलेगी तो यार दे दूंगा, सारा जवाब तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगा। दिखाओ जी। दिखाओ भाई, तनख्वाह नहीं आई। तनख्वाह नहीं आई। नहीं आई,
देखिए सही है, अदनान भाई, सही मैंने आपको फेवर दिया है, अब मैं जो है ना बड़ी मेहरबानी जी, ठीक है। सेकंड वर्ड दिखाएं जी। नहीं ये पैसे हे से हाँ हे से हे से हे से वैसे क्या क्या बनता है? हफ्ते को हादी। दे दूंगा हफ्ते को। हादी बनता है, हाँ। हफ्ता बनता है, हलवा बनता है, भाई, हफ्ते हफ्ते के इफ्तार का बाद, टाइम एक नहीं है। हफ्ते बाद, उसमें हफ्ते अलिफ बाद, आएगा ना। हफ्ते बाद? हाँ नहीं, ये नहीं है। हफ्ते बाद नहीं है। हमारे यहाँ लाइट नहीं है। इससे पैसों का क्या ताल्लुक है? लाइट नहीं है ना, पैसे मिल नहीं रहे, दूं कैसे? हे से क्या बनेगा बासित भाई? वही सोच रहा हूँ। कामी हे हाउ आर ये- यू? ये अच्छा, ये एक ऐसी चीज है कि जो मुहावरा है ना, बहुत कम इस्तेमाल होता है ये। ऐसे नहीं है ऐसे। कम होता है जब भी तो नहीं आ रहा। जब भी तो मुश्किल हो रही है। काम शुरू होता है मामरा। हे कोई हिंट दे दे। ये हाथ, हथेली। हाथ तंग है। हाथ तंग है, हाथ ये हाथ तो अभी- मैं ही बता रहा हूँ। यार, तो हमें क्या मालूम भाई? अदनान भाई, ये क्या बात है? ये तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। हाथ ऐसे लग रहा है मैं खेल रहा हूँ। दिखाओ जी। ऐसा लग रहा है मैं जहाज आ गया हूँ मुझे। हाथ तंग है। हाथ तंग तंग है। तंग है। अब मैं नहीं, भाई, ये अदनान तो- भाई, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? यार हेल्प करो यार, आप लोग। हेल्प करनी है जावेद भाई भाई, आपने। आदि। ये है। मेरा दिखाओ भी जी। एक बार ऐसे हाथ तंग था। काफ। कल ले लेना। कभी कल भी वाले नहीं। अब खत्म हो गए मैं। कुत्ते को इंजेक्शन लगवाना है, अभी बिजी हूँ। कुछ दिनों के काम लिए नहीं है तकलीफ यार। आया। वेरी पर्सनलाइज्ड काम नहीं है। आंसर्स। काम नहीं है। काम नहीं है? हाँ नहीं। अच्छा, कब लिए? मैंने कब लिए भाई? कब लिए भी हो सकता है। कह रहा हूँ ना हाथ तंग है। मुझे समझ आ गया कि इन लोगों ने कभी किसी को उधार नहीं दिया। नहीं हमने दिया है मगर कभी ऐसे लेकिन लिया इस मैंने तरह के क्या बहाने कहा हम था? सुनते भी नहीं है ना। ऐसे मांगा नहीं है कभी, फोर्स नहीं किया कभी। सीरियसली। लेकिन अल्लाह ने आपको बनाया ना कि आप मतलब देते रहे उधार। वो हजरत अली करबला का एक कॉल है कि दोस्ती मांगते हैं ना उधार, दोस्त को कभी आजमाओ नहीं। बेशक। तो बस इसलिए हम आजमाते नहीं है। दे दिया, मिल जाएगा तो मिल जाए, नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह शोएब मालिक। भाई आपको पता है मैंने कभी किसी से उधार नहीं मांगा है। क्यों? क्योंकि मैं दूंगा नहीं, मुझे पता है। भाईजान ज्यादा क्या है कुछ भाई, नहीं। बताएं भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा पर्स गिर नजीब। गया है, दूर जाना अगर आप लोग मेरी नजीब हेल्प भाई। कर सको। भाई आदि, आप जावेद भाई से उधार मांगे। कब लिया था भाई? क्या कब लिया था? कब हाँ, लिया? नहीं, ये भी नहीं है। किसने दिया था? कौन देखिए, ले रहा है? क्या कह रहे हो? महीने में लोग पैसे जमा करते हैं ना। हाँ, कमेटी आएगी तो दे कमेटी आएगी दूंगा। तो कौन आएगी? कमेटी आएगी। ये कितने बजे आ रही है? कमेटी आएगी। दिखाओ जी। वही है। कमेटी। कमेटी खुलेगी तो दूंगा। यार कमेटी तो लेडीज डालती है। यार लेडीज कमेटी भी हो मिलेगी सकती है, तो। ये कहाँ लिखा लड़कियों हुआ है वाला है जेंट्स यार, से? ये मर्दों वाला नहीं होता। नहीं, मर्द भी इसमें डालते हैं भाई। ये डालते हैं। यार नहीं, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि और इसमें लड़कियों या कहाँ मर्दों की लोग- बात हो लोग रही है? मर्द होते हैं, लोग मर्द हैं, अदना- लोग ही खवातीन। अदनान भाई, ये यार- जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लोगों का सवाल है, राइट? हाँ, लोग एग्जैक्टली। तो उसमें तो क्या कमेटी आप आने लेडीज पे या जेंट्स, आप क्या मतलब वो सारे आ जाते हैं उसमें? कमेटी आने पे, तनख्वाह बढ़ने पे, बोनस आने पे, ये सब इस तरह हाँ, के वादे नजीब करते मेरी हैं। तरफ है। हाँ, हाँ। मुझे बताना सब कुछ। चौथा दिखाओ जी। नजीब बड़ा साहब होके पहले मॉनिटर क्यों नहीं बनेगा। बता रहे थे? अलिफ, अदनान भाई, ये तो बहुत अगले easy हफ्ते। है। अगले हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता दूंगा। दिखाओ जी आज। मैं मान लेता हूँ, चले दिखाओ यार। अगले महीने। अगले महीने दे दूंगा। मैं अगले मान महीने। गया, मैं मान गया। इतने गेस्ट आए हमारे शो पे, लेकिन सबसे बुरा नाम है। ये ज्यादा ना हंसना शुरू कर दे, हम दूसरी बॉल की तरफ चलते हैं। चले भाई। ये है असल कहानी। अदनान भाई, लफ्ज है गालिया। गालिया। ठीक है जी। और इसके दो मतलब आपको, एक जावेद भाई यार- बताएंगे, एक आदि बताएंगे, एक ठीक होगा। एक सही ठीक है, होगा, वो आपने गेस करना है, लेकिन जल्दी जल्दी। पहली बात तो ये है अदनान भाई, गालियां मत दो आप। नहीं नहीं, वो वाला भाई नहीं। वर्ड है गालिया। अच्छा, गालियां। हाँ। भाई गालिया कहते हैं, मलका नूर के जमाने में शाही महल में खुशबू का बड़ा चर्चा था। कहते थे कि उनको एक खुशबू बनाने वाले ने 2 खुशबुओं को मिला के खुशबू बना के दे दी थी, तो वो खुशबू सबको पसंद आती थी। तो इसलिए जो खुशबुएं 2-3 खुशबुओं को मिला के बनी जाए, उनको गालिया कहते हैं। गालिया कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही आदि जी। जावेद भाई, गालियां दरअसल ये लफ्ज जो है ये निकला है गालीचे से।
किससे? किससे? किससे निकला है? गालीचे से ये वर्ड निकला अच्छा, है। ठीक है। और ये कहते हैं ये कदीम जो हमारी ये पुरानी ये जो फारसी जबान जानते हो ना आप? आपसे पूछ रहा हूँ अपनी भाईजान। आवाज में बात अच्छा, करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये जो पुरानी फारसी में जहाँ हम रग रखते थे खूबसूरत, जो ये नहीं एक कालीन होता है छोटा सा जी। जिसके ऊपर नक्श और निगार बने होते हैं, वो जिस जगह पे रखते थे उसको गालीचा कहते थे और उस रग को कहते थे गालिया। जावेद भाई ये क्या इतना करेगा? इतना जोर ना लगाएं। मेरे ठीक ख्याल है? में सही कह इतना जोर। आपको टाइम भी मिल गया, मैं आपको और टाइम देता हूँ। ब्रेक मैं- का टाइम हुआ है, फिर मैं आपसे जवाब मैं- लेता मैं- हूँ। मैं डोंट गो कहता अवे, हूँ- विल बी राइट बैक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम अदनान भाई, जरा आपने सोच लिया होगा कि किनका जवाब सही है, आदि का या जावेद भाई का। मुझे लगता है कि जावेद भाई का जवाब सही है। देयर इज ऑलवेज ट्रुथ इन जेस्ट। मशवरा मजाक करना में है। आदमी सच बात कर जाता है। और गालिया डियर खूबसूरत चीज़ को कहते हैं, तो शायद मतलब पता है फिर आपको इस वर्ड का? इधर से कुछ नहीं पूछना आपने। आप बताएं क्या लगता है आपको? जो आप बोले, हम तो आपके साथ हैं। ओ फॉर्मेलिटीज। वैल्यूबल, खूबसूरत, गालिया। और मेरे खूबसूरत ख्याल आदमी भी जावेद भाई हैं तो फिर हाँ, तो जावेद भाई एक जहीन तो लॉक कर आदमी दिया है। जाए। जहीन आदमी है। एक मुदवाना गुजारिश। दिखाएं जी। लफ्ज गालिया दुरुस्त मायने है कई खुशबुओं का मरकब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आदि क्या भाई। मतलब हुआ? आदि सही है, मगर मैं भी गलत नहीं हूँ। ओ मैं भी गलत नहीं हूँ। अच्छा मैं हार नहीं मानूंगा यानी कि नहीं जब मान मैं रहे हूँ ना नहीं हार। गलत तो क्यों कह दूँ? अब गालिया क्या के जो किया जाए मायने अब? हैं, गालिया के जो मायने हैं असल में वो है वैल्यूबल, डियर, खूबसूरत। नहीं, हमारे पास तो यही है। भाई आप फिर अपनी हमारा रिसर्च गूगल ये बता रहे हैं। भाई हमारे पास तो यही है। आप अपनी रिसर्च भी कराएं। मेरा तो ये है। अच्छा, हाँ, चले हम चेक कर रहे थे। अदनान भाई मेरी तरफ से आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब आप हमसे जो ले सकते हो ले लो। हमारे पास देने को कुछ नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। वो तो है ना। कितनी गालियां हरकत की आप लोगों ने, क्यूट। जल्दी से हम जो है प्रेडिक्शन ले लेते हैं कल के मैच की, क्योंकि कल एक ही मैच है। दिखाएं जी। जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज। जी अदनान भाई, कौन जीत रहा है कल? जिम्बाब्वे इज इन ग्रेट फॉर्म, नो डाउट। अच्छा खेल रहे हैं, जेल्ड होके खेल रहे हैं, मगर मुझे लगता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। जी बासित भाई। वेस्ट इंडीज। जी कामी। जो आज मैच हुआ मैं जिम्बाब्वे के साथ। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। लो जी, एक बागी हो गया आपके अंदर। जी आदि। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। यस जावेद भाई। बाकी भाई लोगों ने अच्छी बात की लेकिन जिम्बाब्वे। हम चलते हैं जल्दी से तीसरी बॉल की तरफ। कुछ पिक्चर्स आएंगी, वो आपने गेस करना है ये कौन है। एआई पिक्चर्स हैं जी। दिखाएं पहली पिक्चर। जी ये कौन है? नोमान मसूद। आदि हमायो भाई। नहीं 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 नहीं, अदनान भाई दोनों आंखों से देखें। हमायो भाई। हुमायूं भाई भी नहीं है। ये कौन है? ये शो में भी आ चुके हैं आदि। अली रहमान। अली रहमान तो नहीं। इतना चौड़ा है ही नहीं। ये एआई इतनी बुरी क्यों है? सोचिए असली ये तो में हम कैसे पूछेंगे होंगे? बाद में, लेकिन आप बताइए हैं कौन? सोचिए एआई इतना बुरा है, असली में कैसा होगा? यार ये कौन यही है? लग रहा है मुझे। यार आप लोग मशवरा भी नहीं दे रहे यार। वो समझ ही आप नहीं आ खुद ही रहा। हैं। एक्टर है? ये मैं हूँ? हाँ जी, नहीं नहीं यार। नहीं, मैं नहीं। लगा अदनान ले। भाई को किसी भी सॉफ्टवेयर में डालो, अच्छे ही आ रहे हैं। दिखाऊं? हाँ, वैसे कोई गेस तो कर देना। ये भाई मुझे कामी ने आपको बताया भी है। मैं हूँ। ये अदनान भाई- सिद्दीकी। अगर ये अदनान भाई हुए मैं सोच अच्छा जी, दिखाओ दिखाओ। कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। अली रहमान। अली रहमान। जल्दी से एक और दिखा दे। KFC ये मैं मान जाऊं अगर आप बता देना ये कौन है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसहाकदार। प्राइम इसहाकदार। मिनिस्टर। दिखाएं जी कौन है। इसहाकदार। दिखाएं जी। देखा। मुझे लग रहा है सारे ये गेम अदनान भाई आपने बहुत सही अच्छे गिने हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। मैं माजरत सारे चाहता हूं। एक्सपर्ट्स, थैंक यू। अरे इसकी क्या कल जरूरत है मुलाकात भैया? होगी। आप सबसे अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।